हेलो पोकेमोन फैंस। कल रात मुझे पोकेमोन कंपनी की तरफ से एक ईमेल आता है कि पोकेमोन में 2 न्यू बड़े अपडेट होने वाले हैं। वो कौन से अपडेट है उसे जानने के लिए तुम्हें वीडियो के एंड तक देखना पड़ेगा। फर्स्ट अपडेट हमें ये बताता है कि एश केचम पोकेमोन में किस तारीख को आने वाला है। हाँ, तुमने सही सुना, एश केचम कमबैक करने वाला जल्द से जल्द। और सेकेंड न्यू बड़ा अपडेट हमें ये देता है कि पोकेमोन में एक इमोशनली हार्ट ब्रेक सैड न्यूज़ हमें मिलने वाला है। उस सैड न्यूज़ को सुनने से पहले अपना हार्ट पकड़ के रख लेना। अगर तुम्हें सैड न्यूज़ से तुम्हारा हार्ट टूट जाता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एश केचम के रिटर्न ने पूरे इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया, लेकिन इतने बड़े लेजेंड को कमबैक करने से पहले छोटे छोटे कैरेक्टर को कमबैक कराना पड़ता है। इसीलिए पोकेमोन होराइजन्स में हम देखते हैं कि एक ऐसा कैरेक्टर अपीयर होता है जो कि एश केचम को पूरी तरह पर्सनली जानता है। एश ने उसके साथ बैटल भी किया और वो मास्टर टूर्नामेंट में भी था। हाँ, तुमने सही सोचा, मैं बात कर रहा हूँ स्टीवन स्टोन की। लिटरली स्टीवन स्टोन ने पूरे अर्थ को हिला कर रख दिया, जमीन फट गई और आसमान निकल गया। भाई स्टीवन स्टोन, तूने क्या कर दिया? ये तुम्हारे फैंस पागल हो गए हैं कि तुमसे मिलने को, इसीलिए बहुत सारे फैंस जा रहे हैं जापान। तुम्हें भी जाना है क्या? तो तुम्हें वीज़ा लेके जापान जाना पड़ेगा। चलो कोई ना, जोक सपाट। तो देखते हैं कि स्टीवन स्टोन की कमबैक ने पूरे इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया। अब ऐसे अनबिलीवेबल और इम्पॉसिबल से दिखने वाले थ्योरी हमारे आंखों के सामने अब सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम एश केचम से कुछ ही कदम दूर हैं। धीरे धीरे करके छोटे मोटे और कैरेक्टर भी अपीयर होते जाएंगे। ओल्ड कैरेक्टर जो हमें देखने को मिलते थे पहले, अब पोकेमोन होराइजन्स में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद पोकेमोन होराइजन्स इतना ज़्यादा छा जाएगा, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा कि हम सब कोई पोकेमोन होराइजन्स जो छोड़ चुके हैं अब देखना शुरू करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि पोकेमोन होराइजन्स में कुछ तो बात है। इसमें एश केचम आने वाला है। बस जस्ट तुम्हें पोकेमोन होराइजन्स देखना है और इस पोकेमास्टर जीएस के चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो स्टीवन स्टोन तुम्हें छोड़ के चला जाएगा फिर से, और फिर से तुम एश केचम से पूरी तरह दूर हो जाओगे। सबसे पहले इंग्रेडिएंट सेलर, उसके बाद लुकर और अब स्टीवन स्टोन। इससे ज़्यादा हिंट तुम्हें क्या ही चाहिए भाई। अब तो पता चल गया कि दोनों वर्ल्ड सेम ही है। 100% कन्फर्म है कि दोनों वर्ल्ड सेम ही है और इसी वर्ल्ड में एश केचम कहीं और ट्रैवल कर रहा है। बस स्टीवन स्टोन का काम ये है कि एश केचम को पकड़ के कैमरामैन के सामने लाना है, तब हमें एश केचम दिखने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि एश केचम का जो एज है ना, वो 10 ईयर ही रहेगा, क्योंकि जब हम स्टीवन स्टोन के एज को देखते हैं तो वो अल्टीमेट जर्नीज के एज के बराबर ही लगता है। इसलिए एश केचम का जो एज है कभी नहीं बढ़ने वाला, उसका एज 10 ईयर ही रहेगा, यानी लिको और एंड्रॉय का उम्र के बराबर ही उसका उम्र है। अब उन दोनों के बीच जो बैटल होगा उसे देखने में कहीं ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि एश केचम का अपोनेंट अब बन चुका है। रुको भाई, अभी ये सेकेंड और इम्पोर्टेंट अपडेट जो तुम्हें बताना रह गया, उसे सुन के तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और वो अपडेट कहता है कि पोकेमोन होराइजन सीजन 2 सर्च फॉर लाकोआ हिंदी डब्ड एपिसोड पोकेमोन एशिया ऑफिशियल के चैनल पर आ चुका है। ये एपिसोड 19 दिसंबर को इस चैनल पर अपलोड किया गया था। इसके बाद के नेक्स्ट एपिसोड 1 बाय 1 करते इसी चैनल पर 4-5 बजे के करीब तुम्हें डेली मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये एपिसोड तुम 1 बजे ही देख सकते हो तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होने वाला है? हाँ, तुमने सही सुना, मैं बोल रहा हूँ कि 1 बजे ही तुम इस एपिसोड को देख सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। एक ऐसा वेबसाइट है जिसमें 1 बजे ही ये सब एपिसोड अपलोड किए जाते हैं। उस वेबसाइट का नाम तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब नियमों के खिलाफ है। उस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पोकेमास्टर जीएस को सब्सक्राइब कर लेना।